100 डंडा से ज्यादा मारे हैं, 4 आदमी मिलके मार रहे थे। ले गया गाड़ी पर से उतारा और पीटने ही लगा, टाइम भी नहीं दिया 1 मिनट। कि हम लोग इज्जत वर्दी के करते हैं, हरामखोर पुलिस वालों की नहीं। हमको इंसाफ अगर नहीं मिला तो उसको मार करके गर्दा छोड़ा देंगे सारंगन थाना प्रभारी को। उनके सरकारी नौकर है, तो आप कानून नहीं है, आप हमारे सरकारी नौकर है और हमेशा नौकर ही रहेंगे। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला के सराय रंजन थाना क्षेत्र अंतर्गत, और आपको बता दूं कि सराय रंजन थाना क्षेत्र के जो एसएचओ महोदया सिम्पी कुमारी, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके द्वारा गुंडई तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने का मामला आया है। आखिर क्या कुछ मामला है, पहले आपको पीड़िता की जुबानी सुनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद अपने तरफ से तर्क रखेंगे। क्या हुआ था मामला भैया, पूरा मामला क्या है समझाने की कोशिश कीजिए। हम रूम में सोए हुए थे, 1:30 बजे रात में 2 जिप्सी गाड़ी आ गया था मेरे घर पे। वहाँ से जबरदस्ती उठा लिया, घर में गाड़ी गलौज करने लगा और फिर बोना पुल पे ले जाते ही दूसरा गाड़ी में चेंज कर दिया। वहाँ से फिर पीटते ले गया 3-4 आदमी मिलके गाड़ी में ही। फिर वहाँ से थाना पे गया, थाना पर से उतारा गाड़ी में से उतारते ही एक रूम में ले जाके 4-5 आदमी मिलके पीट रहा था अंदर में, और बोल रहा था तू एक्सेप्ट करो से तुम चोरी किया है। मतलब आपको जो उठाया गया, मतलब थाने के द्वारा आपके घर पर से उठा लिया गया, आपको रात के समय में वहां ले जाया गया, पिटाई की गई, किस मामले में उठाया गया? चेन छिनोई हो गया था उसी दिन को, जिस दिन आपको उठाया गया था? जी उसी के सामने। तो क्या आपके उनके पास, पुलिस वाले के पास कोई प्रूफ था? आप उस घटना स्थल पर मौजूद थे जिस समय चोरी हुई थी? जी हम वहीं पर थे। उस समय आप वहां पर थे जिस समय चोरी हुई थी? जी हम वहीं पर। किस वजह से वहां पर थे? हम आ रहे थे रास्ते में, तब वहीं देख रहे थे भीड़ लगा हुआ था, हम वहाँ रुके भी थे और पूछे भी जितेंद्र सर से क्या हुआ वहाँ पे। मतलब उस समय पुलिस प्रशासन के लोग वहां थे? चोरी की घटना के बाद आप वहां पर थे? जी। इस दायरे में आपको शक के दायरे में उठा लिया गया, आपको पीटा गया। कितना पिटाई गया? सुनने में आया कि बहुत बेरहमी तरीके से, गुंडई तरीके से बहुत ज्यादा पिटाई की गई है। 100 डंडा से ज्यादा मारे हैं, 4 आदमी मिलके मार रहे थे जी। सिम्पी कुमारी खुद मार रही थी और राजेश कुमार था, एक ड्राइवर था अंजार, और राम प्रवेश था। उनके द्वारा पिटाई की गई। सिम्पी कुमारी कौन? थानाध्यक्ष? जी थानाध्यक्ष महोदया के द्वारा पिटाई की गई। पिटाई करना कितना उचित है, नहीं उचित है, कितना कानूनन है, न कानूनन है, वो बताएंगे। अभी पहले सुनने का प्रयास कीजिए क्या कुछ मामला। अच्छा, जब चोरी हुई, छिनतई हुआ, तो उस महिला का बयान क्या निकल कर आया थाने पर? क्या उस चोरी में आप शामिल थे, नहीं थे? वो बोला दूर से ये लड़का नहीं था। आपके पिटाई के बाद या आपके पिटाई से पहले? पिटाई के बाद बोला था। पिटाई से पहले क्या एसएचओ महोदया ने इस चीज को संज्ञान या अपने नजर में नहीं रखा कि जिस महिला की छिनतई हुई है उनसे पूछा जाए कि क्या आप उस जुर्म में शामिल है या नहीं है, आपकी पहचान के लिए? नहीं, कुछ नहीं किया था। ले गया गाड़ी पर से उतारा और पीटने ही लगा, टाइम भी नहीं दिया 1 मिनट कुछ। फिर आप छूटे कैसे? यहाँ ग्रामीण लोग गए थे और मंत्री जी का कॉल आया, तब जाके छूटा था। अब क्या चाहते हैं? अब आप मामले में क्या चाहते हैं, आगे कार्रवाई क्या चाहते हैं? बस हम निर्दोष है, उसका अति सबूत करे और जो करे वो करे, सस्पेंड किया जाए। सुपरविजन हुआ है कि नहीं? ऊपर के जो महोदय हैं, जो एसएचओ महोदया से ऊपर की जो महोदय है, उनका सुपरविजन हुआ है कि नहीं अभी तक? वो आए हुए थे। क्या बोले? बोले ठीक है, कार्रवाई किया जाएगा, जो होगा हम जांच के बताएंगे। अच्छा, जैसा कि समाचार पत्रिकाओं और जो भी सोशल मीडिया पर जो आपका फोटो वायरल हो रहा है, उसमें बताया गया है कि जो जख्म है, प्रथम दृष्टया पेपर वालों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि केमिकल से वो जख्म आप बनाए। सच है, गलत है? वो डीएसपी सर बता रहे थे केमिकल द्वारा बनाया गया है, फिर वो आके जांच करके बताया ऐसे नहीं है, सही बात है। मतलब जख्म लगा हुआ है, केमिकल का कोई दाग नहीं है? कोई दाग नहीं है। तो फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई? बोले ठीक है, हम जाके पता करते हैं थाना में जाके क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए, अब मामला को समझने की कोशिश करते हैं। कितने तारीख को चोरी हुई थी? 19 तारीख को 5:30 बजे। 19 तारीख को शाम 5:30 बजे के तकरीबन चोरी हुई, महिला के साथ छिनतई हुआ, उनका शायद चेन छीना गया ना जी। और उसी मामले के शक के आधार पर सराय रंजन थाना क्षेत्र की जो सिम्पी कुमारी महोदया है, इस शख्स को, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। इनको उठाती है 12:30 बजे तकरीबन रात को, और इनसे बिना किसी बयानबाजी के, और न तो वो उस महिला के बयान लिए, जब इनको उठाया गया उस समय न तो उस महिला का बयान लिया गया कि क्या वो चोरी में शरीक थे, नहीं थे, और बिना किसी जानकारी, बिना किसी सबूत, बिना किसी परीक्षण के लगातार तकरीबन नहीं भी तो 100 से 150 लाठी जो है इन पर बरसाई गई। इतनी ज्यादा लाठी बरसाई गई है कि ये हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, और इसके बाद लगातार जो है अपने मदद की गुहार और कानून के सामने अपने न्याय की
गुहार को लेकर के लगातार दर बदर भटक रहे हैं। सुपरविजन भी हुआ, महोदय का एएसपी महोदय का सुपरविजन हुआ। बात जो है डीएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, यहाँ तक कि मंत्री तक के दायरे में गया, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। चलिए यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग जो ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या मामला है, क्या चाचा जी, क्या पता चला है? ये बहुत निर्दोष आदमी है। पूरा समाज में पूछे जी भर में किसी से बोलता भी नहीं है, और तब इसको फंसाया गया है। हम लोग थाना पर 6 बजे पहुंचे हैं। पिंटी कुमारी को फोन करते करते आइए सर आइए, 10:30 बजे में वो आया है। हम लोग बगैर अन्न पानी के तब उसको हमारा से बॉन्ड बनवाया है, और तब 11 बजे में इसको छोड़ा है, तब लेकर के आए हैं। इससे पूछताछ हम किए तो ये डर के मारे कहा जो हमको कहीं नहीं छोड़ेगा, तो बताया जो हाँ हम मारलक हन, मोटा मोटी बताया जो मारलक हन। हम एकरा से पूछे रे कितना, तो मारलक हन से बल्कि ना हूँ नहीं। जख्म तो आप देख रहे हैं जो हाँ, जख्म एकदम सही जख्म है। और अगर इसको फैसला नहीं मिलता है तो मानहानि का सब पर हम FIR करेंगे न्यायालय में। हाँ, आप समाज मिल करके जो आएगा उसको मार करके गर्दा छोड़ा देंगे बरना पुल पर, ये जान लीजिए। हाँ, न्याय नहीं मिला तो? हाँ, न्याय नहीं मिला तो देखिए, कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जाता है चाचा जी, पानी से धोया जाता है। मार का बदला मार नहीं है, लेकिन कानूनन हक तो चाहिए। अगर हमको इंसाफ अगर नहीं मिला तो उसको मार करके गर्दा छोड़ा देंगे थाना प्रभारी को, जान लीजिए। एक बात आपको बता दूं सिंपी कुमारी जी, हम लोग इज्जत वर्दी के करते हैं, हरामखोर पुलिस वालों की नहीं। घुसखोर और हरामखोर जो अपने कानून को अपने हाथों में लेता हो और अपने तमंचे पर उसको नचाने का काम करता हो, उसकी इज्जत नहीं की जाती है। हालांकि मेरे पीछे युवा साथी भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मामला के साथी का है? जी जी, क्या मामला हुआ है? ये निर्दोष है और हाँ इनको उठा गया है रात में। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़े लिखे आप लोग भी, पुलिस वाले को मारने का हक है? जी नहीं, जब तक नहीं ऐसा कुछ नहीं। पुलिस वाले को संविधान के किसी पन्ने में, आईपीसी के किसी धारा में मारने का हक है? शक के आधार पर अगर इनको उठाए तो पूछताछ करते, या जिनका चोरी हुआ जो भी चीज उनसे पूछते ये आदमी था, इनका हाइट था, लेकिन ऐसा कुछ पूछे नहीं बिना मतलब का। हमको जैसा लग रहा है कि कोई बदला सधाए हो या अपना टारगेट कुछ हो, वैसा हो पूरा करने के लिए, या अगला आदमी को शो ऑफ करने के लिए। यहाँ किसी को हम पकड़ के लाए, अगर किसी को पकड़ के नहीं ले जाते तो उनका बदनामी होता कि हाँ अभी तक कोई पकड़ाया नहीं, किसी को उठाए नहीं। तो हो सकता है ये भी कारण हो, इनको उठा के ले गए, मारपीट किए इनके साथ, जो अगला को लगे कि हाँ किसी को उठाया ये शक के आधार पे। तो शक के आधार पर उठाना, आपको बता दूं सिंपी कुमारी, फिर से मेरी बातों पर गौर तलब ठहराइए कि अगर कोई जुर्म मतलब अपराधी जुर्म करता है और उसका पुष्टि हो जाता है कि जुर्म है या नहीं होता है, उसके बावजूद जुर्म की पुष्टि हो न हो, आपको मारने का अधिकार नहीं है। अपराधी को आप पकड़ सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन उनको मारना या सजा देने का प्रावधान न्यायालय का है, आपका नहीं है। किसी भी पुलिस वाले के अंदर इतना अधिकार नहीं है, इतना पावर नहीं है कि कानून को अपने हाथों में ले ले। आप कानून नहीं है, बल्कि एक नौकरी करने वाले, एक वर्दी पहनने वाले, और हमारे जो तमाम जो साथीगण यहाँ मौजूद है उनके सरकारी नौकर है। आपको सिर्फ हक कितना है कि आप जुर्म की पहचान करें और हवाले कर दिए न्यायालय का। कितना दोषी है नहीं है, सजा देना है, लाठी चलाना है या जेल के सलाखों के पीछे भेजना है, ये काम न्यायालय का है। और आपको बता दूं कि अगर आप पर तमाम जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि अगर पुलिस वाला या कोई कानून का रखवाला आप पर थप्पड़ चलाता है, आप पर लाठी बरसाता है, तो आईपीसी की धारा 96 के तहत सेल्फ डिफेंस में यह पूरी तरह से बता दिया गया है कि आप अपनी रक्षा के लिए पुलिस वाले पर भी थप्पड़ चला सकते हैं। इतना उसको दर्द दे सकते हैं जिससे आपकी जान बच जाए। उसको जान से नहीं मार देना है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए उतना तो कर ही सकते हैं जिससे आपकी जान बच जाए। अच्छा, और भी साथीगण मौजूद है। मारना पुलिस नहीं, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। नहीं बिल्कुल मारने का हक है पुलिस वाले को? जी नहीं, थोड़ा भी नहीं हक है। ये तो ये पूरा जुर्म कर रहे हैं मारपीट करके। एक जी जी, वहाँ जो गया तखन ये वर्षा में हम लोगों को जानकारी नहीं है, बगली में घर है, वहाँ जो गया से ऐसे कर करके उसको बेलाया है, और गाड़ी माने हजारों गाड़ी तरह तरह का
इसका बहन आया था राकेश के यहाँ रक्षा बांधने के लिए, उसको भी बेहतरीन गाड़ा है। वही नहीं, वही गाड़ी पिंकी कुमारी भी नहीं दिया है, सब मिल करके गाड़ी दिया है और थाना पर से रात में गाली दिया है। हाँ बेला महोदया, मैं आपको फिर से आंख में आंख डालकर बोल रहा हूं कि गाली गलौज करना, यहाँ तो आपराधिक पुष्टि भी नहीं हुई है, इसका ना तो एफआईआर हुआ है। आपको बता दूं, आपको धारा नहीं पता हो, मैं बता देता हूं आपको। धारा 41 के तहत आपको हिरासत में लेने का हक है, गिरफ्तारी करने का हक है, लेकिन उससे पहले धारा 154 के तहत आपको यह भी पुष्टि करना है कि मामले जो विक्टिम है उन पर एफआईआर दर्ज है या नहीं। ना तो किसी एफआईआर, ना तो कोई आपराधिक इतिहास, ना तो इस बात का सबूत कि उस जगह पर यह मौजूद आदमी जो था उसने चोरी में संलिप्तता या भागीदारी निभाई है या नहीं। उसके बावजूद इतनी ज्यादा लाठियां जो आप बरसा दी है, तो आप कानून नहीं है, आप हमारे सरकारी नौकर है और हमेशा नौकर ही रहेंगे। और अगर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है तो वो सलूक न्यायालय आपके साथ भी करेगी जो सलूक आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके इस शख्स के साथ करने की कोशिश की है। क्या कहिएगा पुलिस वाले के लिए, क्या कहिएगा गुंडाई तौर तरीके पर, क्या कहिएगा सीधा? बहुत गुंडाई कर रही थी वो, बस यही हम क्या कहेंगे। अरे बस मांग कीजिए न्यायालय के सामने, कानून थोड़ी है वो, सिंपी कुमारी कानून थोड़ी है, वो एक सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर है, आप मालिक है। आप बताइए, आपके साथ गलत हुआ, आपको जो गलत किया गया उसके साथ न्याय मिलना चाहिए कि नहीं आपका? जी, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए ना। एसपी साहब का सुपरविजन हो गया है, उम्मीद करते हैं कि जितनी भी प्रतिलिपि डीआईजी, आईजी या मंत्रीगण महोदय के पास भेज दी गई है उस पर कार्रवाई भी होगी। और तो हम अंततः बस एक ही संदेश यहाँ से सराय रंजन थाना क्षेत्र जो समस्तीपुर जिला का है उससे आपको देने की कोशिश करेंगे कि बिहार के तमाम या देश के तमाम उन जगहों से जहां गुंडई तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर आपको इस तरह की पिटाई की जाती है तो आपको सेल्फ डिफेंस का आपके पास अधिकार है और ये मारने वाले आपके साथ इस तरह की गुंडई तरीके से पेश नहीं आ सकते।